जय माँ गौरी माँ। आज हम शुरू करने जा रहे हैं भविष्य पुराण का नया अध्याय, गौरी तृतीया व्रत विधान और उसका फल। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, जो स्त्री सब प्रकार का सुख चाहती है उसे तृतीया का व्रत करना चाहिए। उस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। इस विधि से उपवास पूर्वक जीवन पर्यंत इस व्रत का अनुष्ठान करने वाली स्त्री को भगवती गौरी संतुष्ट होकर रूप, सौभाग्य और लावण्य प्रदान करती है। इस व्रत का विधान है जो स्वयं गौरी ने धर्मराज से कहा है, उसका वर्णन मैं करता हूँ, आप उसे सुने। भगवती गौरी ने धर्मराज से कहा, धर्मराज, स्त्री पुरुषों के कल्याण के लिए मैंने इस सौभाग्य प्राप्त कराने वाले व्रत को बनाया है। जो स्त्री इस व्रत को नियम पूर्वक करती है वे सदैव अपने पति के साथ रहकर उसी प्रकार आनंद का उपभोग करती है जैसे भगवान शिव के साथ मैं आनंदित रहती हूँ। उत्तम पति की प्राप्ति के लिए कन्या को यह व्रत करना चाहिए। व्रत में नमक ना खाए, सुवर्ण की गौरी प्रतिमा स्थापित करके भक्ति पूर्वक एकाग्रचित होकर गौरी का पूजन करे। गौरी पूजन के लिए नाना प्रकार के नैवेद्य अर्पित करने चाहिए। रात्रि में लवण रहित अर्थात नमक रहित भोजन करके स्थापित गौरी प्रतिमा के समक्ष ही शयन करे। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा दे और इस प्रकार जो कन्या व्रत करती है वह उत्तम पति को प्राप्त करती है और चिरकाल तक श्रेष्ठ भोगों को भोग कर अंत में पति के साथ उत्तम लोकों को जाती है। यदि विधवा इस व्रत को करती है तो वह स्वर्ग में अपने पति को प्राप्त करती है और बहुत समय तक वहां रहकर पति के साथ वहां के सुखों का उपभोग करती है और पूर्व उक्त सभी सुखों को भी प्राप्त करती है। देवी इंद्राणी ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत का अनुष्ठान किया था। इसके प्रभाव से उन्हें जयंत नामक पुत्र प्राप्त हुआ। अरुंधति ने उत्तम स्थान प्राप्त करने के लिए इस व्रत का नियम पालन किया था, जिसके प्रभाव से पति सहित सबसे ऊपर का स्थान प्राप्त कर सकी थी। वे आज तक आकाश में अपने पति महर्षि वशिष्ठ के साथ दिखाई देती है। चंद्रमा की पत्नी रोहिणी ने अपनी समस्त पत्नियों को जीतने के लिए बिना लवण खाए इस व्रत को किया, तो वे सभी सपत्नियां प्रधान और अपने पति चंद्रमा की अत्यंत प्रिय पत्नी हो गई। देवी पार्वती की अनुकंपा से उन्हें अचल सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह तृतीया तिथि व्रत सारे संसार में पूजित है और उत्तम फल देने वाला है। वैशाख, भाद्रपद और माघ उसकी तृतीया अन्य माघ के मासों की तृतीया से अधिक उत्तम है। उसमें माघ मास और भाद्र मास की तृतीया स्त्रियों को विशेष फल देने वाली है। वैशाख मास की तृतीया सामान्य रूप से सबके लिए है और यह साधारण तृतीया है। माघ मास की तृतीया को गुड़ और लवण का दान करना स्त्री पुरुष के लिए अत्यंत श्रेष्ठ कर है। भाद्रपद मास की तृतीया में गुड़ के बने मालपुआ का दान करना चाहिए। भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए माघ मास की तृतीया को मोदक और जल का दान करना चाहिए। वैशाख मास की तृतीया को चंदन मिश्रित जल और मोदक दान से ब्रह्मा और सभी देवता प्रसन्न होते हैं। देवताओं ने वैशाख मास की तृतीया को अक्षय तृतीया कहा है। इस दिन अन्न, वस्त्र, भोजन, सुवर्ण और जल आदि का दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है और इसी विशेषता के कारण इस तृतीया का नाम अक्षय तृतीया है। और इस तृतीया के दिन जो कुछ भी दान किया जाता है वह अक्षय हो जाता है। दान देने वाले सूर्य लोक को प्राप्त करता है और इस तिथि को जो उपवास करता है वह रिद्धि, वृद्धि और श्री से संपन्न हो जाता है। जय माँ गौरी माँ।